शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। अपने यूट्यूब चैनल परवाज़ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज तारीख़ है 5 फरवरी 2024। तो आज ख़बरें तो बहुत हैं, लेकिन आज सिर्फ इलेक्शन के हवाले से NA-75, PP-54, PP-55, PP-56 का रिज़ल्ट आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले आज जैसे कि आपको पता है कि 5 फरवरी की छुट्टी होती है, यौम यकजहती कश्मीर। तो जगह जगह रैलियाँ भी हुई पूरे पाकिस्तान में, बहुत सारे फंक्शंस भी हुए, लेकिन बहुत सी तंजीमात जो हैं उन्होंने बड़ी बड़ी तकरीबात भी की। लेकिन आज मैं वज़ीर आज़म साहब को सुन रहा था, वो लिखी हुई तकरीर फरमा रहे थे। तो वो जो तकरीर फरमा रहे थे उसमें कश्मीर के हवाले से जो जुल्म व ज़्यादतियाँ हो रही हैं उधर उनको उजागर कर रहे थे। लेकिन मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि वो जो जुल्म व ज़्यादतियाँ उधर बयान कर रहे थे, वो आजकल जब से ये हुकूमत गई है PTI की, उसके बाद से जो जुल्म व सितम पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं के साथ हो रहे हैं, तो वो उनसे मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे थे। तो उनको, वज़ीर आज़म साहब को और रियासती इदारों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने आप पे गौर करें कि वो जो उधर जुल्म सितम हो रहे हैं, क्या इधर नहीं हो रहे? नहीं हुए, अभी तक हो रहे हैं, आज तक हो रहे हैं। तो इस पे इत्तफ़ाक़ करूँगा। बाकी मैं सियासी सूरत हाल पे आपको आगाह करूँगा। सबसे पहले PP-54 है, उसमें बहुत से कैंडिडेट हैं, लेकिन टाइम थोड़ा, मैं सिर्फ 2-3 जो कैंडिडेट मेन हैं जिनका मुकाबला है उनकी बात करूंगा। उधर सिर्फ तीन कैंडिडेट हैं 54 में, PP-54 में, जिनका मुकाबला है। पीर सैयद अल हसन शाह साहब हैं, उसके बाद जनाब हैं आसन इकबाल साहब जो मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, और एक हैं जनाब चौरी अवैस कासिम साहब, जिनको दानियल अजीज़ की सपोर्ट हासिल है, और अवैस कासिम साहब दानियल अजीज़ की सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनका मुकाबला है तीनों का कांटेदार। आसन इकबाल उधर पहली दफ़ा आए इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन ज़ाहिर है वो मुस्लिम लीग के हैं तो उनको बहुत से एज हासिल हैं। लेकिन उनके जो खिलाफ उधर बात जा रही है ना, जो उन्होंने लोगों को उठवाया, पता नहीं उठवाया या नहीं, इसका नहीं, लोगों में एक तवस्सुर है कि जितने भी लोग उठाए गए हैं पुलिस के ज़रिए, पुलिस गर्दी जो उधर करवाई गई है वो आसन इकबाल के कहने पर करवाई है। तो लोग जो हैं उधर, अवाम जो है, उनका इसके ख़िलाफ़ सख्त रिएक्शन है। बजाय इसके कि वो लोग इनसे प्यार करें, लोगों में इनके ख़िलाफ़ गम गुस्सा है। तो इस लिहाज से आसन इकबाल साहब जो है उधर जो सर्वे आए हैं, जो मैंने भी किए, मुख्तलिफ लोगों का है, वो आसन इकबाल साहब इसीलिए अभी मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी, लेकिन वो तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। उधर मुकाबला जो है ना, मेन मुकाबला पीर साहब का और अवैस कासिम साहब का है। और मेरी नज़र में वो मुकाबला पीर सैयद अल हसन शाह साहब है, वो जीत रहे हैं। अगर मैं आपको ये बात बता दूं, आज तक ये मैं जो आपको सर्वे दे रहा हूँ, आज तक है 5 फरवरी तक, अभी 6 है, 7 है और 8 को इलेक्शन होने हैं, अभी 2 दिन बाकी हैं। मैं आखिरी दिन भी आपको ये सर्वे दूंगा, लेकिन आज तक ये है। तो उधर पीर सैयद अल हसन शाह साहब जो हैं, उनका पलड़ा थोड़ा सा भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके मद्दे मुकाबल जो अवैस कासिम साहब हैं वो भी बहुत अच्छी पोजीशन में है। आगे आ जाए 56 का, आपको बताता हूँ। 56 में हैं 3-4 जो मेन उधर हैं जो इलेक्शन, वो बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं। उनमें
सबसे पहले राणा मनान है, वो काफ़ी अरसे से उधर MPA हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे काम भी उन्होंने करवाए हैं, उनका तल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। उसके बाद आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनको PTI के हिमायत हासिल है, उनका नाम है चौधरी अलीम तारक साहब। उसके बाद हैं चौधरी तारक अनीस साहब, जो कि साबिक वफाकी वज़ीर भी रहे हैं। उनका बेटा तलहा अनीस NA 75 में इलेक्शन लड़ रहा है, वो उधर हैं। और मौलाना गयासुद्दीन साहब, ये 4 कैंडिडेट उधर हैं जिनका तगड़ा मुकाबला है, बहुत तगड़ा और क्लोज मुकाबला है। क्योंकि राणा मनान को एज है, वो मुस्लिम लीग नून के हैं, तो उसके बाद उन्होंने काम भी ज़ाहिर बहुत से करवाए हुए, लेकिन उधर वो जो पोजीशन है उनके मुकाबले में चौधरी तारक अनीस और चौधरी अलीम तारक साहब हैं, उनकी बहुत अच्छी पोजीशन है। और मैं पूरा सर्वे के बाद ये आपको बता सकता हूँ कि उधर अलीम तारक की पोजीशन बहुत बेहतर है। उसकी वजह ये है कि बहुत से ग्रुप्स जो हैं वो उनके साथ हैं। और मैं आज उधर सर्वे कर रहा था तो पाकिस्तान अवामी तहरीक का उधर काफ़ी सारा वोट बैंक है, जिनमें बहुत से बारामंगा है, जिनमें मीरपुर है, सकड़ंगियाँ है, इधर आ जाए बहुत से बुआ है, इधर बहुत से गांव हैं जिनमें इनकी अच्छी खासा वोट बैंक है। उन्होंने बाकायदा चौधरी अलीम तारक का ये हमायत का ऐलान कर दिया है, वो बहुत बड़ा एज होगा उसको। तो इस लिहाज से मैं ये कह सकता हूँ कि उधर जो वोट के वाले से अलीम तारक को मैं 1 नंबर पे और राणा मनान साहब को दूसरे नंबर पे गिनता जाए, लेकिन बहुत क्लोज मैच है। इसके बाद आ जाए 55, जो जिसमें ज़्यादा हिस्सा सिटी का है, इसके साथ इर्द गिर्द के गांव भी लगते हैं। इनमें भी 3-4 कैंडिडेट का बहुत तगड़ा मुकाबला है। मिसाल के तौर पर मौलाना गयासुद्दीन साहब, वो जो साबिक हमारे MP है, वो इधर खड़े हुए आज़ाद, उधर TLP के इधर आज़ाद खड़े हुए हैं। और उनके साथ सरगाला साहब हैं, अकमल सरगाला साहब, वो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं। जबकि महमूद संगरा साहब वो TLP के कैंडिडेट हैं। और आज़ाद उम्मीदवार हैं चौधरी अरसलान हफीज़ साहब, जिनको PTI की हिमायत हासिल है। मैं ये बता दूं कि ये चारों कैंडिडेट जो हैं वो बहुत क्लोज हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तगड़ा मुकाबला गिना जा रहा है वो है चौधरी महमूद संगरा, चौधरी अरसलान हफीज़ और चौधरी अकमल सरगाला में। अब ये देखते हैं कि अब इनको वोट जो है वो बड़ा क्लोज है इनका, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चौधरी अरसलान हफीज़ जो है वो पहले नंबर पे जा रहे हैं, और चौधरी अकमल सरगाला साहब है जो वो दूसरे नंबर पे जा रहे हैं, और चौधरी महमूद आप संगरा जो TLP के हैं वो तीसरे नंबर पे जा रहे हैं। ये मेरा सर्वे है। इसमें एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये इलेक्शन होने के बाद गिनती दुरुस्त हुई, अगर इसी तरह मुख्तदर कुव्वतों ने किया जैसे आज तक कर रहे हैं पार्टियों के साथ, या एक पार्टी की जो लाडलापन है या जिसको पूरा फेवर कर रहे हैं, अगर वो हुआ तो मैं अपने सर्वे के पे शायद कायम ना रह सकूं। लेकिन अगर जो वोट जाए संदूक में उसी को गिना जाए तो मैं अपने सर्वे पे कायम हूँ। बाकी बेहतर तो अल्लाह जानता है, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी से जो सर्वे किया मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। NA 75 इसमें भी कांटेदार मुकाबले हैं, लेकिन वो 3 कैंडिडेट जो हैं उनमें कांटेदार मुकाबले, एक कैंडिडेट उनसे आ गया। मिसाल के तौर पर 3 जो कैंडिडेट हैं, डॉक्टर ताहिर अली जावेद साहब वो आज़ाद है, PTI की उनको हमायत हासिल है। मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट है अनवार उल हक साहब, चौधरी अनवार उल हक साहब, और एक कैंडिडेट हैं अपना उसको चौधरी तलहा अनीस साहब जो चौधरी तारक अनीस के बेटे हैं। इन 4 उम्मीदवारों में कांटेदार मुकाबला है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ इनमें 3 कैंडिडेट जो हैं वो दूसरे नंबर के लिए, तीनों कैंडिडेट मिसाल के तौर पर ताहिर अली जावेद, तलहा अनीस और चौधरी अनवार उल हक साहब, इनको दूसरा तीसरा चौथा नंबर देने में मुश्किलात पेश हैं, लेकिन इनका बड़ा तगड़ा मुकाबला है।
लेकिन एक नंबर पे जो कैंडिडेट है हमारे इधर शकरगढ़ में, वो चौधरी दानिल अजीज़ है। ये पत्थर पे लकीर है कि चौधरी दानिल अजीज़ साहब जो है इस वक्त तक, आज 5 फरवरी तक वो सबसे आगे हैं। बल्कि मैं ये समझता हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक दानिल अजीज़ साहब, लोगों का मैं उनका जो इस्तकबाल किया, लोग जो बोल रहे हैं उनके मतलब, वो ये है कि वो एक ब्रांड है। तो इस हवाले से उसको लोग चाह से वोट दे रहे हैं। हालांकि उसने काम शाम कोई नहीं करवाए, पिछले कई सालों से वो MNA नज़र आ रहे हैं, लेकिन काम शामों के हवाले से वो ऐसे ही है। लेकिन बहरहाल लोग उसको चाह रहे हैं। जेन्युइन जो हकीकत है वो ये है कि लोग उसको चाह रहे हैं, उसको वोट दे रहे हैं। उसको मैं एक नंबर पे गिनता हूँ। ये दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर जो है, इनके मुकाबले में दानिल अजीज़ को काफ़ी लीड हासिल है। तो दूसरे नंबर पर मैं आपको ये बता दूं कि वो डॉक्टर ताहिर अली जवेद है। तीसरे नंबर पर चौधरी तलहा अनीस है, और चौथे नंबर पर चौधरी अनवार उल हक साहब है। लेकिन मैं ये फिर आपको बता दूं, अगर ये जो फिगर मैं आपको बता रहा हूं या जो मैं सर्वे आपको बता रहा हूं, ये तब मौसर है अगर लोग, जितने लोग संदूक में वोट डालें उसके उतने ही गिने जाएं। अगर उसमें यही सूरत हाल रही जो लोग कह रहे हैं या जो अभी तक रवैया है मुख्तदर कुव्वतों का, तो फिर शायद ये ना हो। लेकिन अगर इलेक्शन हुए तो यही होगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। मेरे इस व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।